गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। मैं प्रबल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ प्रबल एकेडमी। नवीन यादव, जय हिंद। अवनीश कुमार फ्रॉम बिहार, वैशाली, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं? आ जाइए आप लोग, हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सोनू किंग, गुड मॉर्निंग। मारुति नंदन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। डब्लू कुमार, गुड मॉर्निंग। ऋतिक सचान, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ भाई मैं। स्केलर प्रोडक्ट या इसे हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, या इसे हम लोग बोलते हैं अदिश गुणन। डॉट प्रोडक्ट या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश गुणन। नवीन यादव, गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है सर, आप कैसे? बढ़िया हूँ भाई, आप बताएं। चलिए, अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट, ये तो फिजिक्स में भी आप बेसिकली पढ़ते हो। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ए का मतलब मॉड ऑफ ए होता है, बी का मतलब मॉड ऑफ बी ही होता है। इसको हम लोग ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। दिस आल्सो कैन बी रिटन एज ए बी कॉस थीटा। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए बी कॉस थीटा। ठीक है। इसके बाद में थीटा इज अक्यूट एंगल, तो ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 होगा। इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को क्या बोलते हैं? न्यून कोण। अगर थीटा आपका न्यून कोण है, दिस मस्ट इम्प्लाई ए डॉट बी ग्रेटर देन 0। थीटा इज acute angle, then a dot b greater than 0. Again, theta is obtuse angle. If theta is obtused angle, obtused angle को बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो ये इम्प्लाई करता है कि a डॉट बी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूज्ड एंगल है तो a डॉट बी जो होगा आपका वो ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 होगा। थीटा इज ऑब्ट्यूज्ड एंगल, देन a डॉट बी इज लेस देन 0। a डॉट बी क्या होगा? a से छोटा होगा। फिर अगला पॉइंट a डॉट a, a डॉट a बराबर मॉड ऑफ a का स्क्वायर। a डॉट a बराबर मॉड ऑफ a का स्क्वायर। a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। a डॉट b की वैल्यू a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। a डॉट b प्लस c, a डॉट b प्लस c बराबर a डॉट b प्लस a डॉट c। a डॉट b प्लस a डॉट c, a प्लस b डॉट c, a प्लस b डॉट c बराबर a डॉट c और प्लस b डॉट c। a प्लस b डॉट c बराबर a डॉट c प्लस b डॉट c। यहाँ से हम लोग एक चीज़ निकाल सकते हैं, यहाँ से एक पॉइंट हम लोग और निकाल सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन ए बी, मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b। अवनीश कुमार, सर आज फिजिक्स की क्लास बहुत बढ़िया से समाप्त हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अभी फिजिक्स ख़त्म नहीं कराएंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे आपकी इसके बाद, ठीक है?
तो एप्लीकेशन पर इसके बाद में प्रैक्टिस चल जाएगा। बाकी एक बात आप लोग बताएं, कल ही आपकी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हुई थी, एएन सिंह सर ने पढ़ाया था, कैसा रहा उनका रिस्पांस थोड़ा मुझे बताइए एक बार। एएन सिंह सर की कल क्लास स्टार्ट हुई है आपके एप्लीकेशन पर बायोलॉजी के लिए, कैसी रही सर की क्लास, थोड़ा बताएंगे, थोड़ा बताइएगा। कभी भी अगर ऐसा दे रखा है, अगला पॉइंट, कभी भी अगर ऐसा दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, a1i प्लस a2j प्लस a3k, b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k, ऐसा दे रखा है। इस पर सवाल भी एयरफोर्स के अंदर पूछ लेता है। देन आपसे पूछता है कि a डॉट b क्या होगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये होगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, सिंस क्यों, because I dot I is equal to 1, j dot j is equal to 1 and k dot k is equal to also 1। कभी कोई बोलेगा कि I dot j क्या होगा 0, I dot k क्या होगा 0, j डॉट k क्या होगा, तो आप बोलेंगे 0, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। I डॉट I 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, I डॉट j 0 होता है, I डॉट k 0 होता है, j डॉट k भी क्या होता है 0 होता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग नोट करिए। बताइए, यहाँ पर मैं एक छोटा सा सवाल भी इसके लिए लिख देता हूँ, देखिएगा, एक छोटा सा सवाल लिखूंगा। क्वेश्चन 1, इफ a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड b इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, तो आपसे पूछता है कि a डॉट b की वैल्यू क्या होगी। 2 3 कितना हो गया 6, 4 3 कितना हुआ 12, 4 5 कितना हो गया 20, 12 6 18, 20 10 30 और 8 38 38, तो 38 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 38 होगा या 38 होगा, ठीक है। इतना नोट करिए और आप लोग थोड़ा सा मुझे बायोलॉजी की क्लास का रिस्पांस बताइए, ठीक है। इतना नोट करें और थोड़ा सा आप मुझे बायोलॉजी की क्लास का रिस्पांस बताइए कि कैसी रही बायोलॉजी वाली क्लास। कमेंट करो भैया, इतना नोट करके आप कमेंट करके बताइए मुझे कि कैसा रहा वो बायोलॉजी वाला क्लास आपका। ये सवाल एयरफोर्स के अंदर बन चुका था, ये सवाल एयरफोर्स में बन चुका है। सोनू किंग,
नवीन यादव बेसिक लेवल से करा रहे हैं सर, बहुत अच्छा है, ठीक है। डब्लू कुमार सर मैं सिर्फ एक्स ग्रुप का हूँ, एक्स ग्रुप का देखता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। ऋतिक सचान सर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे तो बेहतर रहेगा सर, ठीक है आज बोल देता हूँ। अवनीश कुमार सर हमें पता नहीं था कि कल बायो की क्लास होगी। भैया शेड्यूल आपके पास नहीं जाता है क्या? शेड्यूल तो आपके पास जाता होगा ना, उस शेड्यूल में आप देख लीजिएगा, शेड्यूल तो आपके पास जाता होगा ना। सोनू किंग नेक्स्ट रूल सर, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको बताते हैं। कभी भी अगर ऐसा हो जाए, देखो चूंकि आपने एक चीज देखा कि a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। इफ यदि थीटा बराबर आपका क्या हो 90 डिग्री, तो ये इम्प्लाई करता है कि a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा 0। बोलो भाई हाँ या ना। अगर थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री, तो जो a डॉट बी की वैल्यू आएगी वो a डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अगर ऐसा है a डॉट बी की वैल्यू 0 आएगी, मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं कि वेक्टर a एंड वेक्टर b will be mutually perpendicular, will be mutually perpendicular। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अगला पॉइंट आप देखिए, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर, if vector a and vector b are parallel to each other, मतलब अगर वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे के समांतर हों, यदि वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे के समांतर हों, एक दूसरे के समांतर हों, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या हों, समांतर हों, तो ये इम्प्लाई करता है a1 अपॉन b1। जैसे a इज इक्वल टू आपका दे रखा हो, मान लीजिए a बराबर आपको दे रखा है a1i प्लस a2j, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर b बराबर आपको दे रखा हो b1i प्लस b2j और प्लस b3k, ऐसा दे रखा हो, तो आपसे कहता है कि इफ़ a एंड b आर पैरेलल, तो इसका मतलब होगा a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2 बराबर a3 अपॉन b3। a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2 बराबर क्या a3 अपॉन b3। एक और पॉइंट बता देते हैं आपको, कभी भी अगर आपसे मॉड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे, कभी भी अगर आपसे मॉड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे, तो इसका मतलब होता है a प्लस बी डॉट a प्लस बी। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी, प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी, ठीक है। एक और पॉइंट बता देते हैं, मॉड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। ये बात शायद आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। इस पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, जैसे आपको ऐसे दे दे, इफ़ a इज इक्वल टू
2i प्लस 3j प्लस लैम्डा के b इज इक्वल टू 3i प्लस 4j 3i प्लस 4j प्लस 6k 3i प्लस 4j प्लस 6k कहता है कि इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? पारस्परिक अभिलंबवत हों, पारस्परिक लंबवत हों। पारस्परिक क्या हो? लंब हो। पारस्परिक लंब हो, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के। तो आपसे कहता है के का मान ज्ञात करिए कि जो के का मान आने वाला है वो क्या होगा। आप सबको पता है, कोलिनियर भी कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर कभी भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दिस मस्ट इम्प्लाई ए डॉट बी इज इक्वल टू हाउ मच? 0। यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हैं कि 6 प्लस 12 प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच? 0। 12 6 कितना हो गया? 18 प्लस 6 लैम्डा बराबर 0। 6 लैम्डा की वैल्यू आ गई -18, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -3। 6 लैम्डा की वैल्यू हो गई -18 या -3। ठीक है, क्लियर हो गया? एक और सवाल इस पे कर लेते हैं, पैरेलल वेक्टर पे। नोटेड सर, नेक्स्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए फट से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कहता है कि if a is equal to 2i plus 3j plus 4k, a is equal to 2i plus 3j plus 4k, b is equal to 4i plus 6j प्लस लैम्डा के, लैम्डा के ऐसे दे देता है, आर पैरेलल टू ईच अदर। सर किसी दूसरे का वॉइस आ रहा है थोड़ा, किसका वॉइस आ रहा होगा यार? वो दूसरे स्टूडियो में बच्चे क्लास चल रही है, इस वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा आ रहा होगा। कहता है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर, if
इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल का मतलब क्या होता है? समांतर। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, then find out value of lambda, तो आपसे कहता है कि जो लैम्डा का मान बनेगा वो लैम्डा का मान क्या बनेगा, आप इसे कैलकुलेट करिए। देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लैम्डा, या जो लैम्डा का मान बनेगा वो क्या बनेगा, आप इसे कैलकुलेट करिए। आपको पता है अगर ये पैरेलल होंगे तो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/लैम्डा। ठीक है, अगर यहाँ भी कोई नहीं दिया होता, कोई और वेरिएबल दिया होता तो भी निकाल सकते थे। 1 नंबर रिलेशन, 2 नंबर रिलेशन और 3 नंबर रिलेशन। ठीक है ना, तो फ्रॉम 1 and 3 समीकरण नंबर 1 और 3 से 2/4 का मतलब कितना हो गया? 1/2 बराबर 4/लैम्डा। तो आप बोल सकते हैं लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 8। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी इक्वल टू 8। विशाल कुमार गुप्ता, बहुत बढ़िया। हाँ विशाल, शायद कल ही आप कमेंट किए थे। बाबू बताओ कैसी रही क्लास आपकी बायोलॉजी की? कल ही लगा दिया था हमने क्लास, बताओ थोड़ा। विशाल कुमार गुप्ता, कल आप ही ने कमेंट किया था शायद बायोलॉजी की क्लास के लिए, एक बार बताओ। कल मैंने बायोलॉजी की क्लास कराई थी, कैसा रहा आपका? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बाद में आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये हो गया आप लोगों का। चलिए अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का क्रॉस। विशाल कुमार गुप्ता, बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया, चलो गुड। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या सदिशों का सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट भी इसे बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसे, सदिशों का सदिश गुणन। सदिशों का सदिश गुणन, सदिशों का सदिश गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या सदिशों का सदिश गुणन। पहला होता है ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी बराबर ए इंटू बी इंटू साइन थीटा और साथ में एन कैप, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा और साथ में एन कैप। हियर यहाँ पर ए बराबर है आपका, यहाँ पर ये जो एन कैप है, हियर एन कैप इज unit vector, here n cap is unit vector इकाई सदिश। Here n cap is unit vector perpendicular to A and B. परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? अभिलंबवत। परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ पर एन कैप आपका यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है किसके? ए और बी के।
एक पॉइंट यहाँ पर साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ से साइन थीटा बराबर लिखा जा सकता है कि ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। तीसरा पॉइंट, इफ ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k, b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। आपको a क्रॉस b अगर निकालना है, इफ यू वांट टू डिटरमिन a क्रॉस b, इसके लिए होता है i j k a1 b1 a1 b1 a2 b2 a3 b3। a1 b1 a2 b2 and a3 b3। इसमें पॉइंट जो चौथा निकल के आता है, i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0, i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0, i क्रॉस j k, i क्रॉस j कितना हो गया k, j क्रॉस k कितना हो गया i, और i क्रॉस k बराबर j। ठीक है, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया, इट इज़ द फोर्थ पॉइंट। इसको नोट करिए आप लोग, इसको नोट करिए। एक छोटा सा एग्जांपल, आप डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आपको आता है ना, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। एक छोटा सा सवाल मैं लिख देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसमें। एक छोटा सा सवाल लिख देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वेक्टर ए बराबर है आपका 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी बराबर है 3i प्लस 2j प्लस k, देन आपसे कहता है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू हाउ मच। देन आपसे कहता है कि जो a क्रॉस b की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। नोट करिए भाई। आई क्रॉस के जे, आई क्रॉस के जे, हाँ बिल्कुल यही तो लिखा है, ऋतिक सचान यही लिखा है, देखो आई क्रॉस के बराबर जे। नोट करिए।
डब्लू कुमार ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई। हाँ यार, बिल्कुल 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 एकदम सही बोल रहे हो भाई, ये माइनस हो जाएगा। एंटी क्लॉक जैसे हुआ, मतलब अगर कोई बोल दिया कि जे क्रॉस आई क्या है, तो आप बोलेंगे माइनस के। मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हो ऋतिक सचान, एकदम सही बोल रहे हो। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई। और अगर कहीं के क्रॉस आई पूछा गया है, के क्रॉस आई, तो इट इज जे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का खेल है इसमें। डब्लू कुमार ने आंसर भी दे दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणन के नियम। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणन के नियम। ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए। पहला, ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। दूसरा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस ए बराबर 0। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। तीसरा पॉइंट, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ बी क्रॉस ए। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। एक और शर्त देख लीजिए, इस पर भी सवाल बनते हैं। इफ पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? समरैखिक हों। तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू हाउ मच? 0। ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू हाउ मच? 0। ये आंसर बनेगा आपका। ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू हाउ मच? 0। ये आंसर बन जाएगा। इतना नोट करिए आप लोग। नोट हो जाए तो बताइए, फिर अगले पॉइंट्स पे मैं आऊँ। नोट हो जाए तो बताइए, फिर मैं अगले पॉइंट्स पे आऊँ। सर फोर्थ प्रॉपर्टी पूछी गई थी एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पूछा जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी भी पूछा जाता है। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छे स्टूडेंट भाई, गुड, बहुत बढ़िया। कितने रूल हैं सर? क्वेश्चन कब करेंगे? देखो बाबू, जब तक हम तो साथ के साथ आपको क्वेश्चन भी करा ही रहे हैं ना।
अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब वो हो जाएंगी तभी आपका बात बनेगा, वैसे तो बात नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगला वाला पॉइंट देखिएगा, हमने तो साथ के साथ क्वेश्चन भी लिया है आपका। तो अगला वाला पॉइंट बताते हैं, अगर कभी कोई ट्रायंगल ABC है, नेक्स्ट पॉइंट, जो भी पॉइंट है अगला पॉइंट देखिएगा, कोई भी ट्रायंगल अगर आपका ABC है, मैंने मान लिया ये है आपका वेक्टर A और ये वाली साइड डिनोट की जाती है वेक्टर V से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो 1/2 मॉड ऑफ A क्रॉस B, 1/2 मॉड ऑफ A क्रॉस B ये होगा। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, बना लीजिएगा। इफ़ AB इज इक्वल टू 2I प्लस 3J प्लस 4K, AB और AC बराबर 3I प्लस 4J प्लस K ऐसे दिया गया हो, एंड AB एंड AC आर, AB and AC are two adjacent sides, two adjacent sides of triangle ABC, of triangle ABC, then find out area of, then find out area of triangle ABC। तो आपसे कहता है त्रिभुज ABC का क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। देन फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ABC का क्या करिए, क्षेत्रफल निकालिए। इसी में एक पॉइंट और होता है, इफ ABCR, कभी ऐसा हो जाए, अगला पॉइंट इसी में देखिएगा, अगला पॉइंट, इफ AB, if AB and C are position vectors of ABC, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ AB एंड C, अगर ABC के क्या हों, पोजीशन वेक्टर्स हों, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का जो आपका एरिया बनेगा, ये बनेगा 1/2 मॉड ऑफ A क्रॉस B, मॉड ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C और प्लस C क्रॉस A, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C और प्लस C क्रॉस A, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस, सोनू किंग क्वेश्चन हिंदी में बोल दीजिए। देखो ना, मैंने ऐसे कहा अगर AB और AC त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं हों, एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं, अगर AB और AC त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं हों तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है ना, एरिया हो जाएगा आपका 1/2 A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। आपने ये निकालना सीख ही लिया है कि A क्रॉस B कैसे निकलेगा, B क्रॉस C कैसे निकलेगा, C क्रॉस A कैसे निकलेगा। अगला पॉइंट देख लीजिएगा, जैसे नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूँ,
जैसे एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है आपका ABCD, इसको मान लीजिए ये A है और इसको मान लीजिए ये B है। ठीक है, आपको पता है जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी इसकी होगी, जितनी इसकी लंबाई होगी उसकी इतनी होगी, मतलब इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस सेम होगा, इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस सेम होगा। ये कौन सा फिगर है? ये है एक पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, इसको बोलते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होगा आपका A क्रॉस B। क्यों ऐसा होगा पता है? अगर आप इस पे एक डायगोनल, अगर आप इसका एक डायगोनल खींच देंगे तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ना कि जितना एरिया नीचे वाले का है उतना ही एरिया ऊपर वाले का होगा। मतलब अगर नीचे वाले का एरिया है 1/2 A क्रॉस B, तो ऊपर वाले का भी एरिया क्या हो जाएगा? तो ऊपर वाले का भी एरिया क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का भी एरिया क्या हो जाएगा आपका? A क्रॉस B का आधा, तो A क्रॉस B हाफ प्लस A क्रॉस B हाफ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? A क्रॉस B। ठीक है, एक और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये पैरेललोग्राम है आपका ABCD, कई बार समांतर चतुर्भुज पे भी सवाल पूछता है। मान लीजिए आपका एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसका डायगोनल AC हो गया और इसका डायगोनल क्या हो गया? BD। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एरिया क्या आने वाला है, तो आप बोलेंगे इसका एरिया होता है 1/2 AC इंटू BD, 1/2 मॉड ऑफ AC इंटू BD, 1/2 मॉड ऑफ AC इंटू BD, या 1/2 मॉड ऑफ AC गुणा BD। क्या हो जाएगा इसका? 1/2 मॉड ऑफ AC इंटू BD विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज है, इट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक पॉइंट इसमें मैं आपको और बताऊंगा। अवनीश कुमार, बहुत बढ़िया सर। मॉड होगा ना A क्रॉस B का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मॉड ही आएगा, ये A क्रॉस B नहीं आएगा, ये मॉड ही आएगा बिल्कुल। हाँ आदित्य को इतना माफ करो यार, एरिया है, एरिया कभी आई जे और के टर्म में नहीं आएगा। दो त्रिभुजों को जोड़ करके समांतर चतुर्भुज बनता है। बहुत बढ़िया यार, गुड गुड, बहुत बढ़िया। ऊपर वाला भी पैरेललोग्राम है, यस, ऊपर वाला भी पैरेललोग्राम है और नीचे वाला भी पैरेललोग्राम है। एक और पॉइंट आपको मैं पैरेललोग्राम में बता देता हूँ। अच्छा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया निकालना है आपको ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर आपको एरिया निकालना है तो वो AC गुणा BD होता ही है, 1/2 AC इंटू BD। जानते हो क्यों? मैं बता देता हूँ अभी आपको, समझिएगा। एक पॉइंट और पैरेललोग्राम में बता दूँ फिर आगे बढ़ूँ। एक पॉइंट आपको और पैरेललोग्राम में बता देता हूँ। जैसे देखिए, मान लेते हैं मेरे पास कोई एक पैरेललोग्राम है ABCD, मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। इसका एक डायगोनल है AC और इसका एक डायगोनल क्या है? BD। एक डायगोनल है AC और एक डायगोनल है इसका BD, और इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनको मैंने A और B मान लिया। लेट अस सपोज एडजेसेंट साइड्स आर A एंड B। मैंने मान लिया इसकी एडजेसेंट साइड्स A और B हैं। तो इसके जो डायगोनल्स की लंबाई बनती है, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर, डायगोनल्स का मतलब क्या होता है? विकर्ण।
लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर, इसके विकर्णों की लंबाई होती है 1/2 मॉड ऑफ ए प्लस बी, 1/2 मॉड ऑफ ए प्लस बी एंड 1/2 मॉड ऑफ ए माइनस बी। 1/2 मॉड ऑफ ए प्लस बी एंड 1/2 मॉड ऑफ ए माइनस बी। इस पर भी एक सवाल लिख देता हूँ, ट्राई कर लीजिएगा, बना ही लेंगे आप लोग। आपसे कहता है कि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं। किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं are given by A is equal to 2i plus 3j plus 4k and B is equal to 3i plus 5j प्लस 6k। ऐसा दे रखा है, ए और बी आपको दे रखा है और आपसे कहता है कि फाइंड आउट लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड आउट लेंथ ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, विकर्ण। लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। फाइंड आउट लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। यह समांतर चतुर्भुज ABCD के जो डायगोनल्स की लंबाई होगी वो क्या होगी, आपको ये कैलकुलेट करना है। निकालिए इसको, 12 एंड 4, बहुत बढ़िया। निकालिए सभी लोग। ऋतिक सचान 17/2 यूनिट, 3/2 यूनिट। ठीक है, बहुत बढ़िया। 17/2 यूनिट और 3/2 यूनिट।
ठीक है, समझ में आ गया भाई? अरे बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपके साथ थोड़ा सा, देखो जितना इसमें पॉइंट्स थे ना, जितना जितना रूल था, जितना पॉइंट था, वो सब मैंने कोशिश किया कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको करा दिया। इसके बाद में एक टॉपिक मेरे हिसाब से और आपका बचता है, एक टॉपिक आपको और बचता है लॉग, ठीक है, लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स एक टॉपिक आपका और बचता है। तो करेक्ट आंसर 17/2 वाला एंड 25/2। ऋतिक सचान, सर कल क्लास रहेगी ना? नहीं, कल क्लास नहीं होगी, कल से आपका छुट्टी हो जाएगा, ठीक है, कल से आपका छुट्टी हो जाएगा। ऋतिक सचान बोल रहे हैं सर लॉग मत कराइए। अच्छा, बता देंगे, एक क्लास लगेगा, बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। एक टॉपिक आपका लॉगरिथम्स बच रहा है, ठीक है ना। मैं ये टॉपिक करा देता हूँ। डब्लू कुमार बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। अच्छा, रिलेशन फंक्शन पढ़ोगे? बताओ भाई। देखो अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो रिलेशन फंक्शन सेट थ्योरी वाला टॉपिक पढ़ लो, सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ लो, और सेट सर एक टॉपिक और है, हाँ, कब क्लास होगा सर? मैं आपको अनाउंस करके बता दूंगा, आपको शेड्यूल पहुंच जाएगा। देखो दूसरा ऑप्शन ये है ना कि होली के तुरंत बाद हम लोग प्रैक्टिस से स्टार्ट कर दें, डेली हम लोग प्रैक्टिस से स्टार्ट करें, और इस प्रैक्टिस में हम लोग सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस को उठाएं और उठा करके उनको डिस्कस करें। उसमें लॉग का भी सवाल उठा लें, सेट का भी सवाल उठा लें, रिलेशन फंक्शन का भी सवाल उठा लें। तो मुझे लगता है कि अगर इस पैटर्न पे हम लोग काम करेंगे, अमरेश स्टार्ट्स में कुछ नहीं है यार, मीन मीडियन मॉड, 3 चीज़ें आपको बतानी है, वो सवालों के साथ भी हम लोग कर सकते हैं। मीन मीडियन और मॉड, ये चीज़ हम लोग सवाल जब करेंगे ना तो उन सवालों के साथ भी कर सकते हैं। तो एक एक दिन डब्लू कुमार बोलते हैं यस सर प्रैक्टिस करा दीजिए सर। तो अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना ठीक से, तो सारे टॉपिक्स एक बार दोबारा से पूरा का पूरा हमारा रिवाइज हो जाएगा। हम डेली अच्छे लगभग 20 क्वेश्चनों का सेट उठा करके आपके साथ डिस्कस कर देंगे। और मैं बताऊं, दिस डिस्कशन विल बी ओनली ऑन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन पर ही। सोनू किंग सर 2 क्लास और ले लें, बताएं बाबू किस टॉपिक पर ले लें? जो टॉपिक बोलिए उस पर ले लेते हैं। ऋतिक सचन जी सर प्रैक्टिस में ही करा दीजिएगा, अब छोटे छोटे चैप्टर हैं आराम से हो जाएगा। मैं बताऊं लॉगरिथम्स वगैरह में क्या करना होता है, अब जब आप क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप, मैं कोशिश क्या करूंगा, जिन टॉपिक्स को मान लीजिए 1-2 टॉपिक अगर मैंने नहीं कराया है, तो जो 1-2 टॉपिक वो हैं उनको मैं उनके ज़्यादा क्वेश्चंस ले लूँगा भाई, उनके जैसे सेट के ज़्यादा सवाल ले लूँगा। नवीन यादव यस सर प्रैक्टिस के साथ है, हो गया है सर, हो जाएगा सर, मुझे भी लगता है सर, नो डाउट सर। 2-2 आवर की क्लास लेना सर, हाँ प्रैक्टिस आपको अच्छे से करवा दिया जाएगा, तो उसमें बड़ा बढ़िया हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले भी आपका 18 अप्रैल को एग्ज़ाम है, 18 से 22 में। तो जिन टॉपिक्स को 1-2 टॉपिक जो हमने नहीं डिटेल में लिए हैं, उनके क्वेश्चंस को हम लोग ज़्यादा रखेंगे, बाकी के क्वेश्चंस को कम रखेंगे। और टेंशन ना लेना, प्रैक्टिस सेशन भी जो आपको करवाएंगे वो भी बहुत डिटेल्ड करवाएंगे, आपको चीज़ों को आराम से समझा करके धीरे धीरे करके ले लेंगे। तो एक एक दिन में अगर हम लोग 15-15, 20-20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो अच्छा खासा क्वेश्चन का सीरीज हमारा वहाँ भी डिस्कस हो जाएगा, ठीक है ना। और तो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ख़त्म मानिए, अब हम सभी लोगों को बोल देंगे कि अब प्रैक्टिस करवाएं। प्रैक्टिस की स्टार्टिंग में सेट थ्योरी के सवाल शुरू में, हाँ बिल्कुल ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, सेट थ्योरी के सवाल शुरू में ले लेंगे। और बताओ, तो उसमें चीज़ों को हम बताते भी रहेंगे, ये चीज़ें हैं, और कोशिश करेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ों की सीरीज। लॉग सर स्मॉल है, प्रैक्टिस में क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल। लॉग बहुत छोटा सा टॉपिक है यार, 4 तो रूल कॉम करता है, बस उसी में सब। सर 23-24 बन रहे हैं अभी मैथ्स में, अरे यार शानदार ऋतिक बाबू, शानदार, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नवीन यादव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा दीजिएगा सर, एकदम प्रैक्टिस कराएंगे। सेट लॉग मैट्रिक्स को पहले लें, बिल्कुल एकदम इसी क्रम में ही कराएंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक भी हो जाएगा, ठीक है। और डेली देखो, मैं दिन वाले में लेकर के प्रैक्टिस कराऊंगा तब भी उतने सवाल करा दूंगा, और वैसे कराऊंगा तो वैसे भी उतने सवाल करा दूंगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास इतने ही रखते हैं।
अब आपसे प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे और चीज़ों को डिटेल में कराएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।